और देखिए, अमेरिका पर हमास का एक बड़ा बयान आया है। अमेरिका का पक्षपातपूर्ण रवैया है, ये कहा है हमास ने। जो बाइडेन का बयान इजराइल को क्लीन चिट दे रहा है और हमास ने इस पर रिएक्ट किया है और पक्षपातपूर्ण रवैया करार दिया है अमेरिका का जो बाइडेन की तरफ से ये कहा गया था कि ये हमला इजराइल ने नहीं कराया है और एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई थी अमेरिका की तरफ से इजराइल को, और अब हमास ने उस पर रिएक्ट किया है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त तेल अवीव से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अब हमास का बयान आ गया है और इसमें अमेरिका के रवैये को पक्षपातपूर्ण बताया गया है, एक तरफा बताया गया है, जबकि हमारे पास ये एक्सक्लूसिव खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि सीआईए ने बाकायदा इनपुट दिया और उसके बाद जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में यह बयान दिया है। देखिए समीर, थोड़ा लाइटर नोट में मैं कहूं क्योंकि माहौल बहुत टेंस है कि शायद हमास उम्मीद कर रहा था कि प्रेसिडेंट बाइडेन कहते कि थैंक यू क्योंकि आपने अभी रॉकेट नहीं छोड़े। अमूमन रोजाना तेल अवीव में अब तक में 2-3 बार राउंड जो है वो हमास की तरफ से रॉकेट छोड़े जाते थे, लेकिन जब से बाइडेन आए हैं तब से एक भी रॉकेट नहीं आया है। तो शायद हमास से उम्मीद कर रहा था कि बाइडेन उनको थैंक यू के बजाय इसके कि सीधे बाइडेन ने ये कह दिया कि हमास का रॉकेट है ना कि ये इजराइल का रॉकेट है। देखिए, कुल मिलाकर यह है कि अमेरिका और इजराइल की डीप इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। पेंटागन के पास अपने सोर्स हैं, अपने रिसोर्सेस हैं, उन्होंने खुद वेरीफाई किया और इस बात को देखा कि इजराइल जो है वो उसका इसमें रॉकेट नहीं है बल्कि हमास का रॉकेट है। इजराइल ने अपनी तरफ से सारे एविडेंस शेयर किए। उन्होंने बताया कि हमास ने जानबूझकर अपने लोगों को टारगेट करने के लिए अस्पताल पर रॉकेट छोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमास या कोई भी जो हमास के समर्थित देश हैं वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या अमेरिका मीडिएट यहाँ पर मध्यस्थता की भूमिका में आए, और मध्यस्थता करने वो आए भी नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं इजराइल जा रहा हूं सॉलिडारिटी के लिए, समर्थन दिखाने के लिए, और इजराइल पर जो हमला हुआ उसमें ये बताने के लिए कि अमेरिका साथ है। जी चलिए, नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे मनीष अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस बीच तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे गाजा हॉस्पिटल पर हमले के बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। गाजा हॉस्पिटल परिसर में हर तरफ तबाही थी, कई गाड़ियां भी जलकर खाक हो चुकी थी। हॉस्पिटल में हमले के बाद की ये तस्वीरें देखिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गाजा अस्पताल पर हमले से इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। गाजा के अल अहली अस्पताल पर कल रात ये हमला हुआ जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हमले में 25 डॉक्टर्स की मौत हुई है, ये दावा किया जा रहा है, और इस दावे के बाद इजराइल का व्यापक पैमाने पर विरोध हो रहा है। हमले के वक्त हजारों लोग वहां पर मौजूद थे, ये दावा किया जा रहा है, और हमले में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। और अगली बड़ी खबर, गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद की एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमले में जख्मी हुए लोगों का दरअसल वीडियो सामने आया है। वीडियो दिल दहलाने वाला है। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं अस्पताल पर हुए हमले में। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो अस्पताल है जहां पर तमाम घायल अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे थे, और इसके अलावा गाजा के तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने इसी अस्पताल में शरण ली हुई थी, जिनकी संख्या हजारों में बताई जा रही है। और इस अस्पताल पर हमला हुआ है जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं आईडीएफ भी लगातार वीडियो जारी कर हमास पर आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर लोगों को अब हमास की तरफ से मरवाया जा रहा है। रिहायशी इलाकों में हमास के ठिकाने हैं। आईडीएफ इसको लेकर भी बड़े दावे कर रहा है। और जब यह हमला हुआ था उस हमले के वक्त आग की लपटों में घिरा हुआ दिख रहा था यह अस्पताल के चारों तरफ भीषण आग लगी हुई थी। गाजा का आखिरी क्रिश्चियन अस्पताल तबाह हो गया है। 2008 के बाद गाजा पर सबसे बड़ा अटैक ये कहा जा रहा है। तो 1.5 दशक के अंदर ये सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है गाजा पर। 15 साल में गाजा के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार कल देर रात हुआ है।
और देखिए, गाजा को लेकर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। इजराइल पर हमलावर हो सकते हैं कुछ संगठन, ईरान समर्थित संगठन हो सकते हैं शामिल। ईरान के शामिल होने पर अमेरिका का आना भी तय है और फिर ये जंग ईरान वर्सेस अमेरिका भी हो सकती है। दो जानी दुश्मन आमने सामने आ सकते हैं, इसके भी आसार बनते दिख रहे हैं, क्योंकि 57 मुल्क जो कि आईओसी का हिस्सा हैं, वो एक तरह से अब इजराइल को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। चलिए, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको इस विश्व युद्ध की स्थिति को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इसे तीसरा विश्व युद्ध कहा जा रहा है। और ये विश्व युद्ध होगा वाया हमास, इजराइल और ईरान। यहाँ देखिए किस तरीके से हमास इजराइल टेंशन से ईरान को ये बड़ा मौका मिल गया है। और यहाँ पर ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये समझना जरूरी है प्रीति कि ईरान की आक्रामकता ही अब अरब देशों को और ज्यादा उकसा सकती है। और इसके बाद सुरभि, अरब देश भी इजराइल के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं। साथ ही अरब ईरान को चीन रूस का खुला समर्थन मिलने का पूरा संकेत भी है। मिडिल ईस्ट की जिस डिप्लोमेसी को लेकर लगातार अभी तक हम एक्सपर्ट्स के साथ बात करते थे, आज यहाँ उसी बात को हम आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल में ये दिखा रहे हैं कि कैसे रूस यूक्रेन में युद्ध जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, उसके जरिए तो यूरोप हमेशा टारगेट पर रहा है, संकट उसके ऊपर रहा है। जो यूरोप के क्षेत्रीय युद्ध हैं वो भी अब काफी माने जा सकते हैं। हालांकि अरब, ईरान, इजराइल टकराव में अमेरिका मजबूरन हो, उसके लिए हो जाएगी मजबूरी प्रीति कि उसे इसमें अब कूदना ही पड़ेगा और खुले तौर पर अपना पक्ष रखना होगा। और इसी के साथ ही कुछ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से हम आपको तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं, इजराइल हमास जंग तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है। इसकी वजह पहली क्या है सुरभि? इजराइल ईरान पर, ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में होगा क्या कि रूस चीन जंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ और वजहों पर यहाँ गौर करना जरूरी है, क्योंकि लेबनान में जिस तरीके से ईरान और हिजबुल्लाह का दूसरा मोर्चा बन रहा है, उसी वजह से यूएस ने अब हिजबुल्लाह ईरान को दूर रहने की बार बार चेतावनी भी दे दी है। एक और वजह है प्रीति, और इसके साथ ही जो वजह जिसका जिक्र आप कर रही हैं अगली, वो ये कि ईरान के प्रतिनिधि इजराइल पर हमला कर सकते हैं। और ऐसे में होगा क्या? अमेरिका युद्ध में सीधे तौर पर दखल दे सकता है। मुख्य तौर पर यह भी देखना होगा कि आखिर लेबनान को लेकर स्थिति क्या है, क्योंकि लेबनान सीमा पर विस्फोटक स्थिति अगर बनती है तो ऐसे में इजराइल के जवाबी हमले के बाद अरब वर्ल्ड गंभीर एक्शन भी ले सकता है। ये वो तमाम स्थितियां हैं जिसको देखते हुए ये हालात साफ हो चुके हैं कि किस तरीके से इस जंग के बाद अब तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म भी